खबर, पटना लाठीचार्ज में घायल बीजेपी नेता की मौत हो गई है। जहानाबाद जिला महामंत्री विजय सिंह की लाठीचार्ज में मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि पटना में लाठीचार्ज हुआ। यहां पर बीजेपी के जो विधायक थे, आज वो बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में जुटे थे और वहां से उन्हें विधानसभा तक मार्च करना था। लेकिन इस मार्च में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने ऐसी बर्बरता दिखाई है कि महिला नेताओं के साथ भी बदसलूकी हुई है। बर्बरता इस कदर हुई है कि देखिए कि लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज इस कदर हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता की इस लाठीचार्ज में मौत भी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। किस तरीके से ये जो विजुअल्स हैं ये बताने में काफी हैं कि कैसे पुलिस लाठियां भाज रही है। प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र में सभी को है और उसी अधिकार के सहारे बीजेपी जो है वो आज बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च करना था और उसी मार्च के दौरान पुलिस की यह बर्बरता सामने आई है। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि महिला नेताओं के साथ बदसलूकी भी हुई है। और देखिए, लाठीचार्ज में घायल बीजेपी नेता की मौत हो गई है। पटना लाठीचार्ज में घायल बीजेपी नेता की मौत हो गई है और ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 पे, जहां पर साफ तौर पर बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में तमाम बीजेपी के विधायक, कार्यकर्ता, सांसद जुटे थे। अपनी तमाम मांगों को लेकर वो विधानसभा तक घेराव करना था और उसी घेराव के दौरान ये लाठीचार्ज हुआ है। और देखिए किस तरीके से पुलिस जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठी भाज रही है। जहानाबाद जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह की इस लाठीचार्ज में मौत भी हो गई है। ये विजुअल्स अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने आक्रामक तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं, विधायकों पर लाठीचार्ज किया है। 10 लाख नौकरी की गारंटी और शिक्षक अभ्यर्थियों के मांगों को लेकर आज बीजेपी की तरफ से बिहार में की राजधानी पटना में जो विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया था और इस दौरान पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं, विधायकों की जबरदस्त झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़े गए और इस दौरान कई जो विधायक हैं उन्हें चोटें आई, कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं और इसके साथ ही जो यहाँ पे सांसद हैं महाराज उनके भी चोटें आई और इसके बाद कई घंटों तक यह क्षेत्र में अफरा तफरी मची रही यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो सम्राट चौधरी हैं अपने समर्थकों के साथ डगबंगला चौराहे पहुँच गए, वहाँ पर वो धरना पर बैठ गए। हालांकि प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की है और यहाँ पे प्रशासन की तैयारी को जो लोग भी हैं उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन सम्राट चौधरी अपने समर्थकों के साथ यहाँ डटे रहे और स्थिति ये बनाई कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये आंदोलन बीजेपी का चलता रहेगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24 पटना। तमाम लाठीचार्ज और टीयर गैस के बीच सम्राट चौधरी डगबंगला चौराहा पहुंच गए थे, समर्थकों के साथ धरना बैठ गए थे और अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है। साथ में कई उनके साथ जो विधायक हैं, मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं वो भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो तमाम समर्थकों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट और एडीएम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में सम्राट चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पे जब खाली बस लाई गई थी तभी ये लगा था कि होगा। और यहाँ पे देखिए सम्राट चौधरी को पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी भी यहाँ मौजूद थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। और देखिए यहाँ पर जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ में रेणु देवी हैं, डिप्टी सीएम हैं और तमाम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ पे कैंप जेल ले जाया जाएगा। देखिए किस तरीके से बस में और इस वक्त हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, ये बताइए इस वक्त क्या कुछ हालात हैं?
देखिए, अब जो भीड़ थी उसे हटा दिया गया है। जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष, सभी को गिरफ्तार करके कैंप जेल ले जाया गया है। और इसके अलावा जो बड़ी खबर अभी की है, जो पुलिस लाठीचार्ज हुई थी उसमें जहानाबाद के जिला संघ महामंत्री बताया जा रहा है विजय कुमार सिंह, उनकी लाठीचार्ज में जख्मी हुए थे, बाद में उनके अस्पताल में मौत हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर है अभी की, जो बीजेपी के नेता हैं उनके अस्पताल में मौत हुई है। और उसके बाद तमाम बड़े नेता अब अस्पताल पहुँच रहे हैं। और जो इससे पहले जो लाठीचार्ज हुआ था, टीयर गैस चला था, उसमें करीब आधे दर्जन से ज़्यादा बीजेपी नेता जख्मी हुए हैं। कई पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को काफ़ी चोटें आई थी, उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसके अलावा बीजेपी के विधायक हैं नितिन नवीन, उनको भी चोटें आई थी। प्रमोद कुमार, उनको भी चोटें आई थी। कई विधायकों को लाठी लगी थी। इसके अलावा सम्राट चौधरी अपने समर्थकों के साथ डबंगला चौराहे पर बैठ गए थे। करीब 1 घंटे तक वो बैठे रहे और प्रशासन को चुनौती देते रहे। उसके बाद प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके तमाम बीजेपी नेताओं को कोतवाली थाना में ले जाया गया है, जिसे कैंप जेल बनाया गया है, वहाँ पे ले जाया गया है। इसके अलावा करीब आधे दर्जन पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अभी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो जहानाबाद के जो नेता हैं, उनकी जो चोट लगी थी उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। पीएमसीएच में उनकी मौत हो गई है और बीजेपी के बड़े नेता वहाँ पे पहुँच रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था और बीजेपी का मार्च पहले से था, तो बीजेपी के नेताओं का सीधा आरोप है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से मार्च कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने जानबूझ के डबंगला चौराहा पर लाठीचार्ज किया और बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, जिसमें कई दर्जनों बीजेपी के नेता जो हैं जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की अपनी दलील है। उनका कहना है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, इसलिए मजबूरन पुलिस को यहाँ पे बल प्रयोग करना पड़ा है। अमिताभ, पुलिस प्रशासन का ये जो रवैया था, जाहिर तौर पर हम विजुअल्स के माध्यम से देख रहे हैं, जिस तरीके की बर्बरता दिखाई गई है, वो अपने आप में सवालों के घेरे में जरूर खड़े कर रही है। लेकिन अब बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकती है आने वाले समय में? देखिए, बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर यह बड़ा मुद्दा है और बीजेपी जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। और प्रशासन भी आज सुबह से लगातार हम डबंगला चौराहा और आसपास के इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे थे, प्रशासन की तैयारी को दिखा रहे थे। वहाँ पे जो उन लोगों को जो ब्रीफिंग किया गया था। अमिताभ से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि किस तरीके से पटना में लाठीचार्ज हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता और विधायक आज पटना के गांधी मैदान में जुटे थे और वहां से उन्हें विधानसभा का घेराव करना था। लगातार अपनी तमाम मांगों के चलते ये विधानसभा का घेराव होना था और घेराव के बीच में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस और प्रशासन का ये रवैया सामने आया है, जिसमें पुलिस ने लाठियां बाजी हैं। एक बार फिर से अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, फिर से आपसे समझना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए अमिताभ, इस पर आरजेडी या जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या अभी तक? देखिए, अभी तक आरजेडी या जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि तैयारी को लेकर बीजेपी के तमाम नेता जहां तैयारी में लगे हुए थे, वो प्रशासन आज सुबह से ही इस बात का ऐलान कर रखा था कि किसी भी कीमत पर डबंगला चौराहा के आगे प्रशासन जो मोर्चा है, जो प्रदर्शनकारी उन्हें नहीं जाने दिएगा और इसके लिए पूरा बैरिकेडिंग की गई थी। करीब 5000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी पटना गांधी मैदान से लेकर विधानसभा के रास्ते में, और डबंगला चौराहे पर करीब 2000 पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे। 3 सिटी एसपी मौजूद थे, 40 मजिस्ट्रेट मौजूद थे। और जैसे ही प्रदर्शन वहाँ पे 2 रास्तों से बीजेपी के कार्यकर्ता डबंगला चौराहा के पास पहुँचे, बैरिकेडिंग को उन्होंने तोड़ना चाहा। उसके बाद ही सबसे पहले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो सांसद हैं, उनके साथ पुलिस की झड़प होती है। उसके तुरंत बाद विजय सिन्हा अपने समर्थकों के साथ आते हैं, वाटर कैनन छोड़ा जाता है, टीयर गैस छोड़े जाने लगते हैं और ज़बरदस्त लाठीचार्ज होती है। कई महिला जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें चोटें आती हैं। इस दौरान कोचिंग की छुट्टी हुई थी, कई वहाँ से जो स्टूडेंट निकले थे उन्हें भी लाठियाँ पड़ती हैं। हमने बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ, समय की कमी है, फिर लौटेंगे आपके पास जल्द, आप नजर बनाए रखिए।